ये सब क्या है नंदू? हाँ ये सब क्या है? कुछ नहीं, फोन हाथ से गिर गया बस। टूटा तो नहीं ना? बस ऑफ हो गया है। चलो बच गया। ये मोती यहाँ कैसे आया? बिल्कुल ऐसा ही मोती मेरे डार्क रूम में भी मिला था मुझे, पर ये यहाँ कैसे? शुक्रिया शुक्रिया उपेंद्र जी, शुक्रिया। और कैसे हैं मिश्रा जी? आपकी कृपा है मालिक। बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने लोगों के बीच आकर। अरे ठाकुर साहब, इस बार तो आपकी जीत पक्की है। आपने अपने क्षेत्र के लिए, हमारे लिए, जनता के लिए बहुत काम किया ठाकुर साहब। आपको लोग भगवान की तरह मानते हैं ठाकुर साहब। ये सब तो आप लोगों का आशीर्वाद है, वरना हम क्या है। बेटा स्कूल जाते हो? हाँ जी ठाकुर साहब, आपने हमारे इलाके में स्कूल खुलवाकर हम पर बहुत एहसान किया है। बड़े तो छोड़िए ठाकुर साहब, बच्चे भी आपका चुनावी नारा पहचानते हैं। देखिए ये है लोकतंत्र। बच्चा बच्चा राजनीति के बारे में जानता है, हमारी पार्टी के बारे में जानता है। बेटा बताओ क्या है हमारी पार्टी का नारा? हाँ बेटा सुना ना। है भोपाल की यही पुकार, रुक प्रताप आपकी बात। अरे रे 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 रे, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश बेटा। चलो बेटा एक बार और हो जाए। है भोपाल की यही पुकार, रुक प्रताप आपकी बात। क्या बात है। और बेटा हमारे परिवार से मिलो। देखो ये है हमारी बड़ी बहू, बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। लोग बहुत प्यार करती हैं बच्चों को। How cute is he? है ना? बेटा आपका नाम क्या है? राहुल। मीठी, तुम इसको अपनी गोद में लेके क्यों नहीं पूछती सारे क्वेश्चंस? जाओ बेटा। मम्मा हैंड सैनिटाइजर दूं? ये कैसा कमरा है? हाँ अजीब है। ऐसे कोई आता है क्या? डरा ही दिया मुझे। मैंने तुझे नहीं डराया, तूने मुझे डराया है। और तुम यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी निकल यहाँ से। यहाँ किसी का भी आना मना है नंदू, जा यहाँ से। ये डांटती क्यों रहती है हर बात पे? आराम से भी तो बोल सकती है। ये मत भूल कि मैं तुझसे बड़ी हूँ। प्लीज चली जाना, प्लीज। मैं ये सब करके आ जाऊंगी, ठीक है? अब जा। ओके। बस 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 जा। कैसे भगा रही है? जा जा। जी की फाइल। चल तारा बच्चों, ये फाइल ताया जी को दे देते हैं, इसी बहाने काम भी हो जाएगा। आदि सुनो ना। आदि जी, जीजू एक्चुअली मुझे ना मार्केट जाना है, तो मैं आदि जी से बोल रही हूँ कि मुझे ड्रॉप कर दें, पर वो मना कर रहे हैं। आप उनसे कह देंगे कि मुझे छोड़ दें। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए मना किया। ये हमारे घर के मेहमान हैं, छोड़ दो इन्हें। थैंक यू जीजू।
बस अभी फाइल लेके निकल रहा हूँ। सारी हैवानियत का ठेका सिर्फ तारा के लिए ले रखा है इसने। नंदू से तो बड़े प्यार से बात की इसने। ये फाइल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है, खास करके जब उसकी सख्त जरूरत है आज। किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है पर एक पागल बुड्ढे को काबू में नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। वो इतने ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं कि इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप रुके, हम देखते हैं। कैसे हैं आप? आप लोग जाइए यहां से। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। भूल के भी कभी ऐसी गलती करना ना दोबारा। माफ कर दो मुझे। सैया जी मोरा चेहरा न देखो, सैया जी मोरा चेहरा तो देखो। तेरी आंखों से गिरा एक एक आंसू मेरे दिल के बगीचे में सैकड़ों फूल खिला देता है। सुकून सुकून मिलता है तेरे चेहरे की परेशानी देखकर, तेरा पागलपन, तेरा डर देखकर। पर अब मैं बार बार तो यहां नहीं आ सकती ना। कितनी बिजी चल रही हूं आजकल, इलेक्शन करीब है और जयराज की बर्बादी भी। बस अब जरा भी परेशान मत करना मुझको, वरना तुझे पता है ना मैं क्या करूंगी। हाँ, पिछली बार की तरह तेरी थोड़ी सी जोसेफ, अनवर, मैरी। सर मेरे कमरे में कौन गया था? मेरी एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही। सर हम में से तो कोई नहीं गया, लेकिन हम देखते हैं सर। क्या देखते? ढूंढो उसे नाउ। ये फाइल किसी गलत हाथ में लग गई तो छोड़ना, तू क्यों उसके लफड़े में टांग अड़ा रही है? वैसे भी ये तो पागल है,
कहीं उल्टा तुझ पे भड़क गया तो। और वैसे भी बाबा तो तुझसे पहले से ही प्यार करते हैं। और देखना, एक दिन तू ताया जी का भी दिल जीत लेगी। एक सेकंड। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। मिस नंदनी, आपने जो लोन लिया है उसे कब तक चुका रही हैं आप? हेलो, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, अब फोन रखिए। नंदनी, मुझसे ना तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। मैं तुम्हारा पूरा लोन चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हें मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर जाना हो। तुमसे दूर पॉसिबल ही नहीं है। You're my life, आदि, and I can't live without you. बाबा, अभी अभी आपके बारे में ही सोच रही थी और आपका फोन आ गया। हम भी बस आप ही के बारे में सोच रहे थे। सच बाबा? ये रास्ता इतना लंबा हो गया कि खत्म ही नहीं हो रहा है। बाबा, रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, अगर इंसान की इरादे पक्के हैं तो रास्ते खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। बस हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से। वैसे आप हैं कैसे? मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहना। बाबा, मैं ठीक हूँ। और घर के बाकी के लोग? सब लोग ठीक है बाबा। नंदू बाहर गई है और आदि जी भी बाहर गए हैं। इसका मतलब कि आप और मृत्युंजय घर में अकेले हैं। हाँ बाबा। तारा बिल्कुल अकेली है। वैसे एक राज की बात बताएं हम आपको, मृत्युंजय को गर्मा गर्म चाय बहुत पसंद है। और जब तक आप दोनों गर्मा गर्म चाय पियेंगे और बातें करोगे, तब तक वो लोग घर आ जाएंगे। बाबा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, तो मैं माधव को क्या करूँ, उन्हें चाय भिजवा देती हूँ। बेटा, हम चाहते हैं कि आप खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाए मृत्युंजय के लिए। क्या सोच रही हो तारा को? इतना तो आपने मृत्युंजय से शादी करने से पहले भी नहीं सोचा। ये तो सबसे बड़ी भूल हो गई तारा से बाबा। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मैं अभी उन्हें चाय बनाकर देती हूँ। पक्का? जी पक्का, मैं अभी उन्हें चाय बनाकर देती हूँ। बाबा से वादा न किया होता तो चाय तो दूर, अपने हाथ से जहर भी नहीं देती तारा उस नमूने को। उजड़े चमन में एक टूटे फूटे स्टोव के अलावा तो कुछ है ही नहीं। कैसे जीता होगा वो? हवा खा के पानी पीता होगा या फिर उस घोड़े का चारा खुद ही खा लेता होगा। कोई बात नहीं, अब उस उजड़े चमन में चाय बनाने के सामान का बंदोबस्त तो कर ही देगी तारा। नहीं, उस सनकी के सामने जाने से अच्छा है ये चाय मैं किसी नौकर के हाथ से भिजवा देती हूँ। और उसके पहले बिस्किट्स निकाल लेती हूँ अपने लिए। माधव, चाय कहाँ है? माधव, माधव,
किया ना मैंने। एक बार चेक कर लेती हूँ। माधव, माधव, जी मैडम। ये चाय साहब को दे दो। जी सर, ये चाय मैडम ने आपके लिए बनाया। अच्छा, मुझे किसी के खास ख्याल की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। बाबा ने कहा था तुझे चाय देने के लिए, वरना तारा का ठेंगा भी चाय ना पिला तुझे। हे भगवान, घर पे ना बाबा है और ना ही नंदू अब तक वापस आई है। कहीं कोई पंगा खड़ा कर दिया इसने तो। चल, तब तक बाहर की हवा खा के आते हैं। इस जेल में तभी आऊंगी जब बाबा या नंदू या आदित्य में से कोई वापस आ जाएगा। लड़की, क्या हो रहा है ये सब? ये सब तुम्हें थैंक यू बोलने का बहाना है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। देखो, अगर तुमने मेरा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं किया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। देखो, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहां से। अरे देखो, जब तक तुम मेरा थैंक यू एक्सेप्ट करके मेरे हाथ की चाय नहीं पियोगे, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। देखो, मैं चाय पी चुका हूँ। पर मेरे हाथ की चाय की बात ही अलग है। पी के देखो, देखो ना। समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा। चाय पी चुका हूं मैं, अब जाओ यहां से। अरे, हमेशा ऐसे ही चीख चिल्लाकर बात करते हो क्या तुम? और लड़कियों से कोई ऐसे बात करता है? अरे सॉरी, अब जाओ यहां से। वैसे अच्छा लगा तुम्हारे पीसी के शब्द सुनकर, वरना बहुत से मर्दों की डिक्शनरी में तो ये शब्द ही नहीं। और अफसोस की बात तो ये है कि गलती करके भी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। सिर्फ औरतों पर रोब झाड़ते हैं, परेशान करते हैं औरतों को। कोई तुम्हें इतना ही परेशान कर सकता है जितना तुम उन्हें परेशान करने दो। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा जुर्म है।
समझी? अब जाओ यहां से। थैंक यू, पर ये चाय जरूर पी लेना, रख देती हूँ मैं। ये चाय का टेस्ट तो बिल्कुल उस घर की चाय की तरह है।